कनाडा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और नए पीएम बनने जा रहे हैं मार्क कार्नी। उनके आने के बाद से ही इमिग्रेशन पर बड़ी काट छांट होने वाली है। और कनाडा भी अब खुद ये कह रहा है कि जितने लोगों को वो अपने देश बुला सकता था उससे ज्यादा लोगों को बुलाया गया है और अब उतने लोगों को भी संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स हो या वर्कर्स, सब पर ब्रेक लगा रहा है कनाडा। वीजा कट रहे हैं और जो नए पीएम बनने वाले हैं वो खुलकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिस्टम बिगाड़ दिया, यानी कि पूरे कनाडा ने सिस्टम को बिगाड़ दिया है। ये जो सारी चीजें हैं ना, वो इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक तरह से बड़े झटके की तरह है, क्योंकि कनाडा हमेशा से ही इंडियंस के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन सख्त होने वाला है कनाडा में भी, उसकी वजह से जो भारतीय हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या और परेशानियां बढ़ने वाली हैं? इसी सवाल का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीजें समझा देंगे और बता देंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की इमिग्रेशन की करंट स्थिति के बारे में, यानी कि जो अभी की वहाँ की हालात है, वहाँ की स्थिति है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिबरल पार्टी ने 2025-2027 इमिग्रेशन प्लान पेश किया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो टेम्पररी रेजिडेंट है, यानी कि जो स्टूडेंट है, वर्कर है, उनकी संख्या को 5% के अंदर लाया जाएगा। मतलब कि अब 2027 तक इन टेम्पररी रेजिडेंट्स का कनाडा की जनसंख्या में हिस्सा 7.3% से घटकर 5% हो जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कम की जाएगी। इसमें मार्क कार्नी जो चुनाव जीते हैं, जो लिबरल पार्टी के नेता है, जाहिर सी बात है वही अगले पीएम बनने वाले हैं। उनके उनके जो विचार है ना, उसका कनाडा के इमिग्रेशन पर बड़ा असर होने वाला है। कार्नी का कहना है कि उन्होंने जो भी डिसीजन पेंडेमिक के दौरान लिए हैं, यानी कि कनाडा ने, उनकी वजह से सिस्टम अब ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो गया है। अब उनका मेन फोकस ये होगा कि टेम्पररी रेजिडेंट्स को परमानेंट स्टेटस पर लाया जाए और सिर्फ हाई स्किल्ड वर्कर्स को ही अट्रैक्ट किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर दबाव कम हो सके। मार्क कार्नी ऐसा वैसा नाम नहीं है, बल्कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने इमिग्रेशन को लेकर अपनी चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि कनाडा को ज्यादा फॉरेन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए जितनी ज्यादा जगह देनी चाहिए थी, उतना अब नहीं हो पाएगा। उनका ये कहना है कि अगर हम इमिग्रेशन लेवल्स को बढ़ाते रहेंगे तो आने वाले समय में जो कनाडा की स्थिति है वो बिगड़ सकती है। हाउसिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक दबाव पड़ सकता है और जाहिर सी बात है ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि अभी से ही कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है। लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहे हैं और महंगाई तो आपको पता ही है चरम सीमा पर पहुंच गई है। ऐसे में इमिग्रेशन को थोड़ा सा दबाना या फिर इमिग्रेशन को थोड़ा कम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इलेक्शन 2025 के बाद अभी जब वो पीएम बनने वाले हैं तो वो इस पॉलिसी को और ज्यादा कड़ा कर सकते हैं, यानी कि जो इमिग्रेशन के नियम है उसको यूएस की तर्ज पर और ज्यादा सख्त किया जाएगा। आपको याद होगा, हमने अपनी वीडियो के जरिए भी पहले आपको जानकारी दी थी कि कनाडा में इलेक्शन के बाद यूएस की तरह ही इमिग्रेशन के नियमों को ज्यादा टफ किया जाएगा। स्टूडेंट वीजा के लिए तो ऑलरेडी कैप लगा दिया गया है, यानी कि अब जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं उनको लिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि हर किसी को अब कनाडा जाकर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो इन सारी चीजों का असर है ना, वो सीधे सीधे भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं और वहां जाकर काम करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट वीजा लेकर जब आप वहां पर जाएंगे तो जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा तो आप काम करेंगे और काम के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अब जो भी स्टूडेंट प्लान कर रहे थे कनाडा जाने का, पढ़ने का, नौकरी करने का और वहां पर बसने का, अब उनके प्लान पर थोड़ा सा पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन के नियम मार्क कार्नी काफी ज्यादा सख्त करने वाले हैं। अब बात करते हैं भारतीय स्टूडेंट्स पर किस तरह का असर पड़ेगा इसके बारे में। अब देखिए, कनाडा के नए इमिग्रेशन रूल्स में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है। इस वक्त भारत से 4 लाख से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन स्टडी परमिट की अगर हम बात करते हैं अभी के समय में, यानी कि 2025 में 32% जो स्टूडेंट वीजा है वो कम हो गए हैं अब, यानी कि स्टूडेंट्स को वीजा नहीं मिल रहा है, वो कनाडा जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
अब ये समस्या जो है वो कहीं न कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एक तरह से एक हर्डल बन सकती है, जो कनाडा जाकर पढ़ाई करने के बाद पीआर लेने का सपना देखते हैं। क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर कनाडा जा ही नहीं पाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है पढ़ाई वहाँ पर होगी नहीं, नौकरी आपको वहाँ पर मिलेगी नहीं और उसके बाद तो पीआर के लिए आप अप्लाई कर ही नहीं पाएँगे। लेकिन हाँ, अभी भी उन लोगों के लिए चांसेस हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, यानी कि जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनके लिए रास्ते अभी भी खुले हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो नॉन स्टेम ग्रेजुएट्स भी होते थे, वो भी कनाडा जाकर पढ़ाई करके पीजीडब्ल्यूपी की मदद से नौकरी हासिल करते थे और उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई भी कर पाते थे। लेकिन अब ये सपना थोड़ा-सा टूटता नज़र आ रहा है। मार्क कार्नी की सरकार आने पर टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए भी कुछ कड़े कदम उठाए सकते हैं। माफ कीजिएगा, उठाए जा सकते हैं। ग्लोबल स्किल्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको मजबूत किया जाएगा, जिसका मकसद है हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को कनाडा में लाना। इसके अलावा क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि इंडियन प्रोफेशनल्स को कनाडा में काम करने में कोई भी दिक्कत ना आए, किसी तरह की कोई समस्या ना आए। और साथ ही स्टडी परमिट के जो एक रास्ता है स्टडी परमिट का, उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट आ सकते हैं, जिसमें बाइलिंगुअलिज्म यानी कि जो फ्रेंच और इंग्लिश है, दोनों भाषाओं का ज्ञान रखने वालों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि सिर्फ आपको वीजा रिजेक्शन का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब ये भी मैंडेटरी होगा कि आपको इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी आनी चाहिए। अगर ये दोनों लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो हो सकता है कि आप कनाडा जाकर पढ़ाई ना कर पाए। अब जरा पीआर की भी बात कर लेते हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी की। तो देखिए, कनाडा में पढ़ाई करने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया है, काम करना और काम करने के बाद पीआर हासिल करना, ये पहले बहुत हो जाता था। इसके अलावा एलएमआईए के जरिए भी जो कैंडिडेट है उनको पीआर मदद मिलती थी, लेकिन अब एलएमआईए को तो खत्म ही कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पीआर के लिए भी बहुत सारे जो सख्ती है वो अपनाई जाएगी। शुरुआत हो भी चुकी है 2025 की शुरुआत से, और 2024 के एंड से जो पीआर का प्रोसेस है उसे भी टफ बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो एलएमआईए में जो एक जॉब ऑफर का एक पॉइंट होता था, उसे खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो पीजीडब्ल्यूपी है उसे भी अबॉलिश किया गया और उसे भी लिमिट किया गया है। यानी कि एक तरह से अब जब 2025 आ गया है, चुनाव हो गए हैं और एक नया प्राइम मिनिस्टर का चेहरा मिल गया है कनाडा को, तो ऐसे में अब इमिग्रेशन मुश्किल होने वाला है और जो दूसरे देश हैं उनके प्रोफेशनल्स को या फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अब उनके लिए एक तरह से रास्ता बंद होता नजर आ रहा है कनाडा का। तो देखिए, पहले जो कनाडा एक तरह से कहा जाता था कि फॉरेन नेशनल से ही चलता है या फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनकी वजह से ही कनाडा की इकोनॉमी चलती है, अब खुद मार्क कार्नी और कनाडा कह रहा है कि भाई अब लोग हम नहीं बुलाएंगे, जितने लोग थे उन्हीं को संभालना अब मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नई सरकार आने के बाद भले ही उम्मीद बहुत सारी थी, लेकिन उम्मीदों पर थोड़ा सा पानी फिरता नजर आ रहा है। और क्योंकि स्टडी हो या फिर वर्क हो या फिर पीआर हो, तीनों का जो प्रोसेस है वो टफ होने वाला है और बहुत टफ हो भी रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मार्क कार्नी जब सत्ता संभालेंगे तो वो किस तरह के बदलाव करेंगे और किस तरह की चीजें लागू करेंगे। जो भी अपडेट आता रहेगा, जो भी चीजें होंगी, जो भी डेवलपमेंट होंगे, हम अपनी वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत।